जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। कालो काल महाकाल की जय। कल आपको छठी कथा में सुनाया था मृत्यु काल के निकट आने पर कौन कौन से लक्षण है, इसका वर्णन। आज आपको बताएंगे काल को जीतने का उपाय। नवदा शब्द ब्रह्म एवं तुंकार के अनुसाधन और उसे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। मतलब आप काल को भी जीत सकते हैं। आपके कर्म अच्छे हैं, आप दिन रात भगवान का पूजन सेवन करते हैं, सही मार्ग पे चलते हैं, लोगों को अगर सही मार्ग दिखाते हैं तो आप काल को भी जीत सकते हैं। कथा सुनिए। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु काल से आकाश का भी नाश होता है, वह भयंकर काल बड़ा विकराल है, वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे धगत कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्तुति द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की तब आप फिर संतुष्ट हो गए और काल को पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में काल को सर्वदा विचरोगे तो किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने पर, वर मिलने पर वह काल भी जी उठा था। उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया था। अंत महेश्वर क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिसे हम काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो वो मुझे बताइए। आप योगियों में शिरोमणि हैं, स्वतंत्र हैं, प्रभु हैं, आप परोपकार है के लिए शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, हे देवी, शेष देवता, दैत्य, यश, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी की भी द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान परायण योगी हैं और वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। क्या कह रहे हैं शिव जी? आपने ध्यान से नहीं सुना होगा, एक बार और सुन लो। शिव जी बोले, देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, राक्षस, यश, नाग, मनुष्य किसी के भी द्वारा काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान प्राण योगी है वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। है ना? अब ध्यान से सुनो और खुद का और अपने परिवार का और जन कल्याण कर सकते हो तो उसका प्रयास करो। मांस मदिरा का सेवन मत करो। वरारोहे, यह पंचभौतिक शरीर सदा ही उन भूतों के गुणों से युक्ति ही उत्पन्न होता है। उन्हीं में इसका ले और मिट्टी की देह में मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है तो वायु से तेजस तत्व प्रकट होता है और तेज से जल का प्रकटशय बताया गया है, और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमश अपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी 5 जल के 4 तेज से 3 और वायु 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, ध्यान से सुने। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जब भूत अपने गुणों को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है, और जब गुणों को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव बताया जाता है। हे देवेश्वरी, इस प्रकार तुम पांचों भूतों के यथार्थ रूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वे प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंश भूतों गुणों का चिंतन करे। ध्यान से सुने। योग वेता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करें। रात में जब लोग सो जाएं उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करें। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखे। उस अवस्था में अग्नि पे शब्द सुनाई देता है। इसमें संध्या बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है। ठीक है, और संपूर्ण रोगों का तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इस प्रकार 2 घड़ी तक ब्रह्म शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु तथा काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छानंद विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। कितना आसान है, सिर्फ अपने आप को रोकना है, समझना है ना? क्या बोले हैं भोलेनाथ? जैसे कि कोई बड़ा अधिकारी या आपके बड़े घर के जैसे बड़े लोग होते हैं, आपके माता पिता होते हैं, भाई होते हैं, चाचा होते हैं, जब आपको कोई बात बोलते हैं आप उसको कैसे सुनते हैं?
है ना। और जो अच्छा व्यक्ति होता है उसको तुरंत करने लग जाता है ना। इसी प्रकार जब भोलेनाथ ने आपको काल को जीतने का और सारी चीज़ों को समझाने के लिए ये सारी चीज़ें लिखवाई हैं, तो आपको शायद समझना भी चाहिए। जैसे क्या बोला है उन्होंने, योग वेता पुरुष को चाहिए कि आसन पर बैठकर विशुद्ध सुवास प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करें। रात में जब लोग सो जाएं, है ना, सबसे संपूर्ण चीज़ ये है, आप सुनना है, रात में जब लोग सो जाएं उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करें। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें। इस अवस्था में अग्निपेरी शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों का तथा ज्वर यानी कि बुखार, किसी भी प्रकार का बुखार है वो आप पे कभी नहीं चढ़ता है, आदि बहुत से उपद्रवों को शीघ्र नाश कर देता है। कोई सी बीमारी है उसका बहुत जल्दी नाश हो जाता है। साधक प्रतिदिन इस प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है। वह मृत्यु तथा काम को जीत कर इस जगत में स्वच्छानंद विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तंत्र योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सुमुखतर हो जाता है। देवी, इसी प्रकार मैंने तुमसे शब्द ब्रह्मा के चिंतन क्रम बताया है। जैसे धान चाहने वाला पुरुष पलुआ को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधन को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्म को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं वे मुक्के से आकाश को मारते हैं और भूख प्यास की कामना करते हैं। ये शब्द ब्रह्म है, ये सुखद मोक्ष का कारण, बाहर भीतर से भेद रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित पर ब्रह्मा है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काल पास से मोहित हो शब्द ब्रह्मा को नहीं जानते, वे पापी कुबुद्धि मनुष्य मोत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक इसके आश्रय पंचतत्व परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निंद्रा और आलस से साधन का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीतकर सुगत आसन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। जो वर्षों की अवस्था वाले वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करें तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और प्राणवायु शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वृद्ध पुरुषों को भी ब्रह्मा के अभ्यास होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य की तो साधना से पूर्ण लाभ है। इसलिए तो कहना ही क्या, जब ये सब ब्रह्मा ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है, ना अनाद है, ना नाद है, बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। शब्द ब्रह्म परम कल्याणमय है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसाधन करते हैं। अंत 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राणवेता पुरुष लक्षित किया है। मैं उन्हें कीर्तन करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द क्रमश इस प्रकार हैं। ध्यान से सुने। घोष, कांस्य, झांझ आदि, शंख, सिंगा आदि, घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, दुमदुभी, शंख और नवा में गर्जना, इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुकांकार का अभ्यास करें। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता। देवी, योग अभ्यास के द्वारा सुनने प्रयत्न करने पर जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता, अभ्यास करते करते मरासण हो जाता है, तब भी वे दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वे शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। हे देवी, वे शब्द 9 प्रकार का है, उसका मैं यथा रूप से वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषतमक नाद प्रकट होता है जो आत्मशुद्धि और उत्कृष्ट साधन है। वे उत्तम नाद जो रोगों को हर लेने वाला तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा कांस नाद जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है, विष भूत ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं। तीसरा है श्रृंग नाद है जो अभिचार संबंध रखने वाला है
उसका शत्रुचाटन और मरण नियोग और प्रयोग करके चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वे नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या, यक्षों गंधर्वों की कन्या उसे नाद आकृष्ट है। योगी को उसकी इच्छा अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं, उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। पांचवा नाद है वीणा, जिसे योगी पुरुष सदा ही सुनते हैं। देवी उस वीणा नाद से दूरदर्शन शक्ति प्राप्त होती है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुमदुमी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। हे देवेश्वरी, शंखनाद का अनुसाधन करने वाला, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाद के चिंतन योग के कभी भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। फरहान है जो प्रतिदिन एकाचित होकर ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है, उसके लिए कुछ भी असह्य नहीं होता। जो मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी और इच्छा अनुसार रूपधारी होकर सर्वस्त्र विचरण करता है। कभी कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वे साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। हे परमेश्वरी, इसी प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्मा नवदा स्वरूप का संपूर्ण वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहती हो? बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। कालोकाल महाकाल की जय।